रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ सियासी बगावत के जरिए मुल्क में अफरा तफरी फैलाने की मनसूबा साजों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसने का वक्त आ गया। शोहदा की यादगारों की बेहरमती, जिन्ना हाउस और फौजी तंजीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाक फौज ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सदारत में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस क़ुव्वतों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की राह में किसी भी जानिब से रुकावटें खड़ी करने और इबहाम पैदा करने की कोशिशों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नौ मई के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को इंसानी हुकूक की फर्जी खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह नहीं लेने दी जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर दौरान हिरासत, तशद्दुद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियाँ रोकने के बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करना है ताकि मज़मूम सियासी मकासद हासिल किए जा सकें। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अज़म किया कि कसरत से जमा किए गए नाकाबिल तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया जा सकता है ना ही बिगाड़ा जा सकता है। मुल्क दुश्मन अनासिर और इनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए मुआशरे में तफरका और इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम के भरपूर ताउन से तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। 9 मई के वाक़यात का मनसूबा साज और मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI ही है। ये वाक़यात उसी के जहन की इख्तिरा थे। उसकी अपनी आवाज़ में ऐसी शहादतें मौजूद हैं जिन्हें अदालत में पेश किया तो कहना पड़ेगा कि इनकी समात इन कैमरा की जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा, अगर 9 मई वाक़यात की मनसूबाबंदी पहले से नहीं की गई थी तो एक ही वक्त में सब ने एक ही समत में एहतजाज क्यों किया? सब कारकुन फौजी इदारों और दिफाई तंसीबात की तरफ ही क्यों गए? नौ मई वाक़यात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुल्ज़मान के केसेस मिलिट्री कोर्ट में चलाने के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिविलियन के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में नहीं चलाए जा सकते। सिविलियन के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट में चलाने के लिए एक्ट में तरमीम करना होगी। जनरल फैज हो या कोई भी हो, जो इस पूरे मिशन के अंदर सहूलतकार रहा है और आइंदा होगा, वो सब को सजा भी मिलनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि किसी सियासी लीडर को साइडलाइन करने के हक में नहीं, सियासी लीडर और मुजरिम में फ़र्क समझना लाजमी है। बोली, हम बंद कमरों में एक्सटेंशन देने वाले लोग नहीं। जनरल रिटायर्ड फैज़ हो या कोई और, जो भी इस मिशन में रहा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। उनका मिशन ये है कि मुल्क में महंगाई और दहशतगर्दी ख़त्म ना हो। जिनके बारे में कह रहे हैं कि जेल में रेप हुए, वो कह रही हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उसकी हर साजिश नाकाम हो गई तो कह रहा है पाकिस्तान की फ़ौजी इमदाद बंद कर दें, पाबंदियाँ लगा दें। जहांगीर खान तरीन और इनके दोस्तों ने नई पार्टी बनाने का फैसला कर लिया। नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगा। पार्टी कायम करने का ऐलान आज शाम मुतवक्के। पंजाब के साबिक सीनियर वज़ीर अलीम खान का अपनी क़यामगाह पर जहांगीर खान तरीन और उनके ग्रुप के एजाज़ में शाइया। फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल, साबिक वफाकी वज़ीर अली हैदर जैदी, आमिर कियानी, फिरदौस आशिक अवान और फैयाज़ुल हसन चौहान भी खाने पर पहुँच गए। महमूद मौलवी, ओन चौधरी, जयप्रकाश और फाटा से जीजी जमाल और खैबर पख्तूनख्वा से अजमल वज़ीर भी इशाइये में शरीक हुए। पंजाब से मुराद रास और नौरेज़ शकूर भी मौजूद थे। इशाइये में शरीक सियासी रहनुमाओं का जहांगीर खान तरीन पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के हल्का LA 15 बाग 2 में ज़िमनी इंतख़ाबात के लिए पोलिंग का आगाज़। 18 उम्मीदवार मैदान में हैं।
ज़ियाउल कमर पीपल्स पार्टी, मुश्ताक मिनहाज नून लीग और कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद ज़मीर PTI के उम्मीदवार हैं। ये नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली पर खाली हुई थी। दो 2022-23 की खराब मुआशी सूरत हाल, बरामदात, पैदावार, ज़राअत और सनत समेत बेशतर शोबों में तरक्की के अहदाफ में नाकामी। इक्तिसादी सर्वे आज शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। रवा माली साल मुआशी शरह नमू 0.29% रही। वर्ल्ड बैंक की आइंदा माली साल मुआशी शरह नमू 2% रहने की पेशगोई। कहा, अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी की बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार मुतासर की। दरामदी खुराक, तवानाई और खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही। जो मोटरसाइकिल 52,000 रुपये की थी वो मोटरसाइकिल 1 लाख रुपये से ऊपर चली गई। हुकूमत एक तो ये है कि डॉलर को किसी भी तरीके से रोके और इसका रेट फिक्स करे। हालात के ऊपर जब आप खित्ते के अंदर 6 सेंट की बिजली आपको अवेलेबल हो और हमारे पास 18 सेंट की बिजली मिल रही हो, तो आप बताइए कि किस तरह से सनत चल सके। और जो नई हाउसिंग स्कीम बन रही है उनके ऊपर भी आप लाजिम कर दें हर घर के अंदर सोलर लगा हुआ होगा। कोरोना, सियासी अदम इस्तेहकाम और डॉलर की ऊंची उड़ान ने मुनाफे में चलने वाली मोटरसाइकिल इंडस्ट्री का भी भट्टा बिठा दिया। सनतकारों की बरामदात बढ़ाने के लिए आइंदा बजट में रिलीफ की तवक्को, तवानाई का बोझ कम करने और बिजली का मसला हल करने के लिए शमसी तवानाई पॉलिसी राइज करने की तजवीज़। मुल्क की बिगड़ती मुआशी सूरत हाल को संभालने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मैदान में आ गए। मईशत का पहिया तेज करने के लिए तजवीज़ ताजरों के सामने रख दी। लाहौर में FPCCI की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। पंजाब के तमाम बड़े कारोबारी अफराद इकट्ठे हो जाएं तो वो कर्ज और सरमायाकारी की जमानत देते हैं। कहा, गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ $1 लगाकर $5 ले जाता है, तो ये काम हम खुद क्यों नहीं कर सकते। मजीद कहा कि साबिक वजीर आजम से भी कहा था कि एक दिन आपको भी जाना है और मुझे भी, हमारे साथ जो करना है कर लो, लेकिन आओ चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करो। चीन की मौजूदा तरक्की के पीछे 50 साल का मुआशी मंसूबा है। हमें भी कई दहाइयों के लिए मुआशी मंसूबे बनाने होंगे। आने वाले दिनों में पेट्रोल की कीमत मजीद कम होगी। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम सेनेटर मुसद्दक मलिक ने बजट से पहले खुशखबरी सुना दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा कि तुर्कमेनिस्तान और आज़रबाईजान से तापी मुआहदे के नतीजे में गैस की कीमत भी कम होगी। बलोचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर जारी। तुर्बत में आज भी पारा 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, मरीज, स्वात, बालाकोट, ज़ियारत और खुजदार समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। कराची के साहिल से 1260 किलोमीटर दूर बहेरा अरब के समुद्री तूफान में शिद्दत आ गई। तूफान के मरकज के गिर्द हवाओं की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक यह सिस्टम मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इस तूफान से अब तक पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सेंटर सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है। बुशरा बीबी और इनके भाई समेत 5 अफराद के खिलाफ उगाड़ा में करप्शन का मुकदमा दर्ज। मॉडल विलेज के तरक्याती कामों में 2 करोड़ 49 लाख रुपए से जायद के गबन का इल्जाम। FIR के मुताबिक बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा वट्टू ने ठेका मनपसंद शख्स को दिलवाया। अहमद मुश्तबा वट्टू ने मंसूबे का ज्यादातर मटीरियल अपने डेरे पर लगवाया और मॉडल विलेज मंसूबे की स्ट्रीट लाइट्स भी अपने डेरे पर लगवा ली। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। FIR में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेराफेरी की दफात शामिल। नसीम उल हक नामी शहरी की मुद्दत में 6 जून को थाना कोसार में दर्ज होने वाले फ्रॉड के मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर, फरा गोगी और दीगर को भी मुलजिम नामजद किया गया है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन PTI और दीगर मुलजिमान ने घड़ी की खरीदो फरोख्त में उसकी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की।
अडयाला जेल से रिहा होने वाले तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की जमान पार्क आमद। शाह महमूद कुरैशी तकरीबन 1.5 घंटा जमान पार्क में रहे। वापसी पर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। पाकिस्तान में एक साल में 956 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। टैक्स चोरी करने वालों में रियल एस्टेट, चाय, सिगरेट, टायर्स, ऑयल और फार्मा के सेक्टर शामिल हैं। सिर्फ रियल एस्टेट में एक साल का 500 अरब रुपए का टैक्स चोरी होता है। सिगरेट इंडस्ट्री में 240 अरब रुपए का टैक्स चोरी किया जाता है। बैनुल अक़वामी रिसर्च इदारे एप्सोस की रिपोर्ट में इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक चाय की इंडस्ट्री में 45 अरब रुपए, अद्वियात के शोबे में 65 अरब रुपए, टायर्स और ऑयल सेक्टर में 106 अरब रुपए की टैक्स चोरी की जा रही है। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। ये तमाम शराइत गुज़िश्ता हुकूमत लेकर गई थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा ये मुश्किल फैसले थे जिनकी सियासी कीमत थी। कोशिश है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए। अगर प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। हम तिजारती मराकज़ रात 1 बजे तक खुले रखते हैं। ये अय्याशी कोई मुल्क नहीं करता। शाम को जल्द कारोबार बंद करने से हम $1 अरब तेल की बचत कर सकते हैं। जियो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो, वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ज़मरक खान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हिमायतुल्लाह खान, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल खान भी शामिल हुए। दयामर भाषा डैम के लिए दरिया सिंध का रुख नवंबर में मोड़ दिया जाएगा। दरिया सिंध का रुख मोड़ना अहम तरीन अहदाफ में से एक है। दरिया सिंध डाइवर्जन के बाद अपने कुदरती रास्ते से जा मिलेगा। दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट की 13 साइट्स पर तामीराती काम जारी है। चेयरमैन वापडा सज्जाद गनी को दयामर भाषा डैम प्रोजेक्ट के दौरे पर ब्रीफिंग। प्रोजेक्ट हुक्काम के मुताबिक दयामर भाषा डैम में 8.1 बिलियन एकड़ फिट पानी जखीरा होगा। डैम से 4,500 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। 4,320 मेगावाट का दासू प्रोजेक्ट 2 मराहिल में मुकम्मल किया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का शोहदा की अजीम कुर्बानियों को शानदार खिराज अकीदत पेश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदाए पाकिस्तान और इनके अहले खाना को रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज एहतराम की निगाह से देखती हैं और इनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा सराहती रहेंगी। पाकिस्तान के अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़े अक्कासी करती है। तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स एक पेज पर हैं। प्रेस रिलीज में अंदरूनी और बैरूनी कुव्वतों के लिए वाज़े पैगाम है। मुल्क दुश्मन कुव्वत को पनपने नहीं दिया जाएगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज बोले, शोहदा की बेइज्जती और बेहरमती करने वालों की कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। हम शोहदा को माथे का झूमर समझते हैं। इनकी कुर्बानियों को पूरी कौम कभी नहीं भूल सकती। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नवाजिश अली ने कहा वो 9 मई के वाक़यात को पाकिस्तान के लिए 9/11 समझते हैं। जो कुछ भी फॉर्मेशन कमांडर का अज़म होगा उसको पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी का मुतालबा करते हुए कहा है कि कसूरवारों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताहम किसी बेगुनाह को शामिल न किया जाए। जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा दुश्मनों की नज़र अफवाज पाकिस्तान पर है, वो हमें सियासी और समाजी तौर पर तबाह करना चाहते हैं। जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती ने कहा दुश्मन अवाम और फौज को आमने सामने लाना चाहता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इराक़ के शहर नजफ़ पहुँच गए। नजफ़ में हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गवर्नर करबला नसीफ जासिम अल खत्ताबी से भी मुलाकात की। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए इराक़ में सहूलियात और दीगर मौज़ूआत पर बातचीत की गई।
कराची को दुनिया का सस्ता तरीन शहर करार दे दिया गया। न्यूयॉर्क दुनिया का सबसे महंगा शहर है। हांगकांग 4 साल बाद पहले से दूसरे नंबर पर आ गया। जेनेवा तीसरे और लंदन चौथे नंबर पर रहा। ECA इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्कियों के लिए महंगाई से मुतालिक कराची का फहरिस्त में सबसे आखिरी नंबर आया। शहरों की दर्जाबंदी तारकीन वतन के अखराजात को मद्देनजर रखकर की गई है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मार्केट में दस्तयाब आसाबी मरज की टैबलेट फिनोबा 30 mg की 3 बैच जाली करार दे दिए। फिनोबार गोली से मुतालिक रैपिड अलर्ट जारी कर दिया। कहा फिनोबार टैबलेट के 3 बैच QA 16, 25, 19 जाली हैं। इस जाली दवा में साइकोट्रॉपिक, नारकोटिक और जहरीले अज्जा शामिल हो सकते हैं। दवा फरोश फिनोबार के जाली पेच के फरोख्त रोकने के लिए अपना स्टॉक चेक कर लें। सिगरेट स्मगलर्स के खिलाफ मुल्क भर में कार्रवाइयां तेज। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने कराची, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान में छापों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की स्मगलशुदा सिगरेट्स बरामद कर लीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए मालियत के शीशा और विप फ्लेवर भी कब्जे में ले लिए गए। नारायण बाबूसा टॉप MNJ सड़क खोलने के बाद सैयाह जौक दर जौक पहुंचना शुरू। बाबूसा टॉप से चिलास जाने वाली मुसाफिर गाड़ी फिसलन के बायस हादसे का शिकार। 3 मुसाफिर जख्मी। हादसे के बाद जिला इंतजामिया ने बाबूसर टॉप जाने पर पाबंदी लगा दी। मुकम्मल सफाई के बाद सड़क खोली जाएगी। यकम से 15 जुलाई के दौरान आज़ाद कश्मीर के 129 और गिलगित बल्तिस्तान के 80 ब्लॉक्स में मरदमशुमारी फील्ड का ऑपरेशन होगा। मानसेरा के 16, कोहिस्तान के 3 अजला और बर्फपोश इलाकों में मरदमशुमारी फील्ड ऑपरेशन होगा। नादरा 9 से 12 जून 495 मरदमशुमारी सपोर्ट सेंटर में टैबलेट्स की वापसी का इंतजाम करें। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी इजलास में फैसले। तकमील सर्टिफिकेट फराहमी के बाद फील्ड स्टाफ को अदायगियाँ की जाएंगी। पाकिस्तान, चीन और ईरान की बीजिंग में इंसदाद दहशतगर्दी पर बातचीत। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक का इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक मजीद मुलाकातों पर भी इत्तफाक। चीन, ईरान और पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ये पहली सहफरीकी मुलाकात है। कनाडा के जंगलात में आग से अमरीका में भी शदीद आलूदगी का इंतबाह जारी। फ़िज़ाई आलूदगी के बायस 10 करोड़ से ज़ायद अमरीकी मुतासिर। न्यूयॉर्क में हवा का मयार रिकॉर्ड बदतरीन सतह पर पहुंच गया। न्यूयॉर्क में चिड़ियाघर, पार्क्स और गोल्फ कोर्सेज बंद। मुख्तलिफ तकरीबात भी मनसूख। न्यूयॉर्क के मेयर की शहरियों से घरों पर रहने की अपील। कनाडा में 400 से ज़्यादा मकामात पर जंगलात में आग लगी हुई है। 250 मकामात पर आग काबू से बाहर है। अब तक 65 लाख एकड़ रकबा जल चुका है। ऑटवा और सबसे बड़े शहर टोरंटो में हवा का मयार शदीद मुतासिर हुआ है। माइक पेंस ने अमेरिका का रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की मुहिम का आगाज कर दिया। ट्रंप पर बदतरीन तनकीद। कहा, खुद को आइन से मावरा समझने वाले और लोगों को आइन से उकसाने वालों को सदर नहीं होना चाहिए। मैंने ट्रंप या आइन में से आइन का इंतखाब किया था। माइक पेंस अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में नायब सदर थे। माइक पेंस ने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल पर हमले की मजम्मत की थी। बरतानिया में प्याज, गाजर और आलू की कीमतें 40 साल की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। बरतानवी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में मौसम की खराबी के बायस सप्लाई चेन मुतासिर हुई है। जैतून के तेल, चीनी, अंडे और आटे की कीमत में भी रिकॉर्ड इजाफा। भारतीय रियासत मणिपुर में नस्ली फसादात का सिलसिला जारी। नस्ली तशद्दुद के दौरान एक खानदान को एम्बुलेंस में जिंदा जला दिया गया। एम्बुलेंस में 7 साल का बच्चा और इसकी मां और एक रिश्तेदार मौजूद थे। मणिपुर में 3 मई से नस्ली फसादात जारी हैं और अब तक 98 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। नस्ली फसादात से रियासत के 35,000 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह ने सिंधी ज़बान से मुतालिक अपने बयान को गलत तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में अब सिंधी ज़बान नहीं बोली जाती। उस बयान पर सोशल मीडिया पर उन पर शदीद तनकीद की गई। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि पाकिस्तान में सिंधी ज़बान ना बोले जाने से मुतालिक उनका बयान गलत ही थी।
मराठी ज़बान से मुतालिक इनके बयान पर भी तनकीद। नसीरुद्दीन शाह ने वजाहत करते हुए कहा कि उन्होंने ये कहा था कि मराठी में फ़ारसी ज़बान के बहुत से अल्फाज हैं। मेरा मकसद मराठी ज़बान को नीचा दिखाना नहीं था, मकसद सकाफ़ती तनव्वो बयान करना था। उर्दू भी हिंदी, फ़ारसी, तुर्की और अरबी ज़बानों का मुरक्कब है। और लाहौर में अपनी तर्ज के पहले पिंक गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पंजाब स्टेडियम में मुख्तलिफ जामियात से ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ियों का मार्च पास्ट, इलाकाई धुनों पर रक्स। तकरीब में गुलकार साहिर अली बग्गा ने भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया। पिंक गेम्स में खेलों के मुकाबले 10 जून तक जारी रहेंगे।